कॉन्फ्रेंस को देख रहा था और मुझे बहुत हैरानी हुई कि अन्य संगठनों के कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और उसे इतना बड़ा दिखाया गया, इतना शोकेस किया गया। मुझे हैरानी होती है और अचंभा इस बात का होता है कि कई कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के बाद और हाल फिलहाल में राज्यसभा के एमपी हैं, वो झूठ को किस तरह से प्रोजेक्ट कर करके दिखाते हैं, कितना बड़ा दिखाते हैं। ये कांग्रेस, राहुल गांधी और उनकी टीम, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों की एक बड़ी हकीकत रही है। कल एक साथी है, उसका नाम लिया गया, हमारा साथी नहीं है वो संगठन का, पर एक नौजवान है जिसका नाम लिया गया कि वो इंसो से कांग्रेस पार्टी में गया है। 2003 से लेकर के आज 2022 का सितंबर चल रहा है। मैंने कल से लेकर आज तक सारा डाटा, सारे रिकॉर्ड चेक करवाए। मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि जिसका नाम लिया जा रहा है कि वो इंसो के सदस्य रहे, वो इंसो में कभी थे ही नहीं और ना ही हमारे किसी संगठन से वो जुड़े। जिनका नाम लिया गया, मैं अगर उनका नाम बताऊं, रमेश साई एडवोकेट, इसमें लिखा जाता है, कांग्रेस का ऑफिशियल वो है जो क्या कहते हैं, प्रेस नोट है। रमेश साई एडवोकेट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लीगल सेल, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा एवं अध्यक्ष इंसो। पूरी लिस्ट में अब दीपेंद्र हुड्डा जी को ये दिखाना था कि जेजेपी का भी हमको तोड़ के लाए हैं, जो कि उनके लिए बड़ा असंभव है। और इंसो का सिपाही तोड़ना, तो ये तो चर्चा है पूरे हरियाणा में कि इंसो के नौजवान को तोड़ना तो इम्पॉसिबल के नजदीक है। इसलिए एक लंबी चौड़ी गाथा बना करके और उसके पीछे अध्यक्ष इंसो लिखा गया। मैं चैलेंज करता हूं आपके कैमरे के मार्फिक कि बताएं दीपेंद्र हुड्डा कल वो कितना बड़ा झूठ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मीडिया के सामने बोल रहे थे। इस बात का जवाब दें, नहीं तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि उन्होंने गलत जानकारी मीडिया के सामने रखी। मुझे तो हैरानी यह भी है कि वो अन्य संगठन के जो साथी थे, अन्य संगठन के लोगों को भी ये चेक करवाना चाहिए कि कहीं ऐसा ही तो नहीं जो उन्होंने इंसो के एक साथी के बारे में कहा, जो कोई इंसो का कभी साथी नहीं था, हमारा कभी अध्यक्ष नहीं था, और 3 बार उनके मुंह से मैंने सुना इंसो इंसो इंसो। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि इंसो का कितना बड़ा फोबिया दीपेंद्र हुड्डा के मन में है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं दीपेंद्र जी, आप इंसो के एक भी साथी को, क्योंकि वो साथी संगठनात्मक तौर से ज्यादा पारिवारिक तौर पर इस परिवार से, इस इंसो से जुड़ा है, उसको कभी तोड़ नहीं सकते। इंसो का साथी इंसो का रहेगा। और जिस दिन मेरा चैलेंज स्वीकारेंगे और जहां की यूनिट कहेंगे, मैं उनकी एनएसयूआई के यूनिट के उतने ही आदमी अपने संगठन में शामिल करके दिखवाऊंगा। तो इस बात का जवाब दीपेंद्र हुड्डा दें, हमें बताएं कि उन्होंने कल झूठ क्यों बोला। नंबर 2, पंजाब विश्वविद्यालय के चुनाव निकट भविष्य में अनाउंस हो जाएंगे। हम पूरी तरह उन चुनावों के लिए तैयार हैं। समय समय पर मीटिंग्स जारी हैं, आज भी उनकी मीटिंग्स का दौर जारी था। मुझे विश्वास है कि इस बार इतिहास हम रचाने में कामयाब रहेंगे। अध्यक्ष के पद पर आज तक हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार हमारी तैयारी और जितनी मेहनत साथियों ने की है, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि अध्यक्ष के पद पर ना केवल हम लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और इस बार जीत हमारी होगी। सभी कॉलेजेस में पूरा पैनल हमारा जीत करके आएगा और युवा शक्ति, एक नई हुंकार, चंडीगढ़ जो कि राजधानी है हरियाणा की, उसमें अपना बिगुल बजा करके अपने झंडे को ऊंचा करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ये 2 ही विषय थे, एक तो मेरा प्रश्न है और एक आज के चुनावों पर मैंने आपसे चर्चा की। इसके अलग आपके जो कोई प्रश्न है उस पर जवाब। दीपेंद्र हुड्डा ने जो जिस पदाधिकारी, जिस इंसो से जुड़े युवक की बात की आपने, वो रमेश साई की बात है। रमेश साई को उन्होंने ये कहा कि ये इंसो से जुड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, उसके साथ एक प्रेस नोट जारी हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से,
हरियाणा कांग्रेस की तरफ से। और उस प्रेस नोट में रमेश साईं एडवोकेट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा एवं इंसो अध्यक्ष। और मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ इस प्रेस नोट पर जाएं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम रिवाइंड करके सुनेंगे तो बार बार दीपेंद्र हुड्डा ने एक ही बात कही, इंसो। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मैं चलती हुई गाड़ी में मोबाइल फोन पर उनका सुन रहा था। उन्होंने जब इंसो का नाम लिया तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, थोड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने अपनी रिसर्च की और उस रिसर्च के उस पर मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि ऐसा साथी हमारे संगठन का कभी कोई पदाधिकारी था ही नहीं। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि वो ये प्रूव करें कि हमारा पदाधिकारी था, अन्यथा वो माफी मांगे इसके लिए कि उन्होंने गलत जानकारी लोगों के सामने, हरियाणा की जनता के सामने और मीडिया के सामने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।